Hey guys, welcome back to all of you once again. In this video, we will basically discuss some of the brief, you can say, short information shortcut notes to quick revise on chemical control and coordination chapter of class 11th biology, right? For NEET point of view. So let us discuss some of the most important facts from this chapter, right? So first of all, one thing we should have to know about that the role of hypothalamus and what kind of hormones that it secreted, right? So basically hyपोथैलेमस जो होता है हम लोग के बॉडी में इसका जो मेन ये सीक्रेट जो करता है वो बेसिकली हार्मोन्स लाइक जीएनआरएच को सीक्रेट करता है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। और ये स्टिमुलेट करता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पिट्यूटरी सिंथेसिस को हाइपोथैलेमस हार्मोन जो हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट करता है, किसको, पिट्यूटरी सिंथेसिस को, राइट। सो ऑन द अदर हैंड बात करें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, राइट। और ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें जो हम लोगों को माइंड में रहने चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट से क्विक रिवीजन कराने की कोशिश है हम लोगों की कि हर चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज किया जा सके, राइट। सो तो मैंने जैसा बताया हाइपोथैलेमस हार्मोन एक सीक्रेट करता है जीएनआरएच जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को, और जो हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को जो सीक्रेट करता है उस वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको, पिट्यूटरी सिंथेसिस को, राइट। ओके, सो लेट अस डिस्कस सम अदर पॉइंट, दैट इज पार इंटरमीडिया जो होता है वो सीक्रेट करता है ओनली वन हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि पाल स्पर्मिया जो होता है वो कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है बेसिकली, राइट। सो ये जो हार्मोन को सीक्रेट करता है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसएच, दैट इज मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो मेलेनोसाइड भी शॉर्टकट में सिर्फ आ सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पार इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय पार इंटरमीडिया, राइट। सो इफ देयर इज ओनली मेलेनोसाइड सो इट शुड बी करेक्ट आंसर, राइट। एंड द सेकंड वन इज द pineal gland. So you should have to remember all these things. That's why I'm making this video in short way to understood, right? So basically pineal. Now let us discuss some more thing, that is pineal gland. Basically pineal gland secreted one very important hormone that is called as melatonin. So पीनियल ग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन, आप कह सकते हैं बॉडी पार्ट, जो हमारे पूरे ओवरऑल 24 आवर्स रिदम को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए तो कभी कोई नॉर्मल डे में कोई भी वर्क करते हो तो इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का जो वर्क होता है वो आपको डेली डे टू डे लाइफ हर एक टाइम में वर्क करता है। आपको फील होना चाहिए कि हाँ पिनियल ग्लैंड का क्या वर्क है, सिग्निफिकेंस, राइट। सो बेसिकली 24 आवर रिदम के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। सो दैट इज nothing, that is pineal gland, right? And the hormone which is secreted by pineal gland, that is nothing, that is melatonin. Clear? Okay, so now thyroid gland is basically composed of follicles and stromal tissues. So basically thyroid glands दो सेल से बनी होती है, एक होती है फॉलिकल एंड दूसरी होती है स्ट्रोमल टिश्यूज से, राइट। तो यहाँ पे फॉलिकल सिंथेसिस की बात करेंगे तो जो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायोनिन जो हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4 कॉमनली बोलते हैं इनको, तो ये कौन सा सेल सीक्रेट करता है बेसिकली, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो दो सेल से बनती है, एक होती है फॉलिकल, दूसरी होती है स्ट्रोमल। तो स्ट्रोमल नहीं सीक्रेट करती है, फॉलिकल सीक्रेट करती है ये थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायोनिन को, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट हाइपोथायरॉयडिज्म जो एक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, हाइपो मीन्स देखो सिंपल वर्ड को हमेशा सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ना चाहिए, जिससे आसानी होती है समझने में, राइट। क्योंकि हमारा ब्रेन उतनी कैपेसिटी रखता है जितना आप नॉर्मल, हम सारे इंडिविजुअल का ब्रेन कैपेसिटी सेम होती है ऑलमोस्ट, राइट। सो डिपेंड ये करता है आप लोगों को कितनी ज़्यादा नॉलेज आप लोग ग्रैब करना है। तो इसके लिए आपको वर्ड को ब्रेक डाउन सिंपलेस्ट वे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में इतनी ज़्यादा नॉलेज आप कह सकते हो एक्सप्लोर्ड ऑलरेडी रखी हुई है, जो हम लोग को पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका टाइम टू टाइम वैल्यू पता चलता है। तो सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स, हाइपो मीन्स स्मॉल, राइट। सो इट मीन्स इट इंडिकेट दैट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप बोलोगे अभी कि सर आप बोल रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स छोटा होता है, तो आप यहाँ पे इनलार्जमेंट क्यों, इनलार्जमेंट में तो बड़ा होता है। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में कंडीशन क्या होती है, थायराइड ग्लैंड की बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इसमें बढ़ जाता है साइज में, तो इसीलिए इसको कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं,
ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी के देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सिर्फ टिक कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो हम लोगों को पूरा अगर आप पूरा एक नोट्स बनाए हुए हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 से 4 पेज भर दिए हो, तो उससे क्या फ़ायदा जब वो एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन भी आएगा तो पॉइंट पॉइंट में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पर्टिकुलर ग्लैंड कौन पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट करता है, बात खत्म, ठीक है। तो उसमें आप 10 पेज बनाओ 2 पेज से लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वही चीज़ को आप एक पॉइंट में लिखोगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। और जो एक्चुअली में अगर वो आ भी गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एक तो एनसीईआरटी के पॉइंट से ही है, और दूसरी बात ये इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में लास्ट ईयर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टीसीटी, वो एक प्रोटीन हार्मोन है पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है, ये रेगुलेट करता है किसमें, ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ठीक है। Okay, so now let's move on the next, that is PTH. Again, that is nothing, that is a PTH, right? Protein, I think it is a thyrocalcitonin hormone. So it increases level calcium, and I already told you. So next, let's move on the next, that is gland secreted by peptide hormone known as thymosin. So what is thymosin? Basically thymosin indicate that the glands which is secreted by peptide hormone, right? So that gland is commonly called as, yes, thymosin. Okay, so adrenaline and non-adrenaline also known as emergency hormone. Again, it is very important, so let us write down a star to try to understand its importance, right? So adrenal and non-adrenal also known as in emergency hormone. So exams में जैसे मैंने बताया कि MCQs क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसे ही पूछेगा कि कौन which of the following hormone is commonly called as emergency hormone. So that hormone is nothing, they are adrenaline and non-adrenaline, right? adrenaline जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो, और ये दो इंपॉर्टेंस हार्मोन, ये जो हार्मोन है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, इसको कौन सीक्रेट करता है, इसको सीक्रेट करता है, यस, एड्रिनल मेड्यूला में होता है, ठीक है। तो एड्रिनल मेड्यूला में ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसका नाम मैं नहीं बताया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक इट विल नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट और पॉसिबल क्वेश्चन टू केम इन एग्जाम्स, बट यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टोल्ड यू दैट दीज आर द जस्ट focus to memorize what are the basic concept of this particular chapter, right? So here we are going to just revise quickly. So let's see, adrenal cortex divided into 3 parts, and their hormones are called corticoids. So in the exams, if in examination it can be came as which of the following hormones, which of the following which of the following their hormone is called as corticoids. So they are nothing, they are adrenal cortex hormones are called as corticoids, right? So the common example is aldosterone. So aldosterone is basically the hormone of adrenal cortex, right? Okay. And conversion of glucose to glycogen, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होना, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। सो मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लिबिडो बोलते हैं। एएनएफ क्या है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर होता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। जबकि जेजीसी जो होता है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो सीक्रेट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिन। सो इट इज नॉट मच सफिशिएंट, बट these are the some most very important from this particular chapter, that is chemical control and coordination, which you should have to know about that, right? And this is something which are commonly asked in exams, in the exam. So now I hope so these are the important thing, and you should have to first of all write down in your notebook and also share this video as much as you can, right? So now thank you very much, thanks a lot.